नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ भूप सिंह चौधरी। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है। दरअसल उपचुनाव में पार्टियां नए नए प्रयोग करती है। फिलहाल बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा के जेल जाने के बाद 12 की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की चर्चा जोरों पर है। अंता विधानसभा पर उपचुनाव के बीच राहुल गांधी की चर्चा भी जोरों पर है। दरअसल कई महीनों पहले राहुल गांधी रणथंभौर टाइगर रिजर्व घूमने आए थे। यहां नरेश मीणा के एक समर्थक नेता ने राहुल गांधी से चर्चा की। उस दौरान नरेश मीणा समर्थक नेता को राहुल गांधी से आश्वासन मिला था कि हम हर संभव मदद करेंगे। राहुल गांधी का फोकस हमेशा से ही युवा चेहरों पर रहा है और नरेश मीणा भी जुझारू और युवा नेता है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। हालांकि देवली उनियारा उपचुनाव में कांग्रेस ने नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया था। इस बात पर भी राहुल गांधी ने ऐतराज जताया था कि नरेश मीणा एक जुझारू और युवा नेता है तो उन्हें टिकट देना चाहिए था, लेकिन कुछ नेताओं के अड़चन लगाने के चलते उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। अगर नरेश मीणा जेल से रिहा हो जाते हैं तो उनके पास एक बार फिर से उपचुनाव में उम्मीदवारी जताने और जीत हासिल करने का सुनहरा मौका है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर नरेश मीणा जेल से रिहा हो जाते हैं और वो अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मैदान में उतरते हैं तो क्या कांग्रेस उन्हें टिकट देगी? क्या राहुल गांधी इस बार नरेश मीणा को टिकट दिलाएंगे? क्या कांग्रेस इस बार कोई नई रणनीति अपनाएगी? दरअसल इस क्षेत्र से कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद जैन भाया भी विवादों में घिरे हुए हैं और दूसरा ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जिसकी अंता विधानसभा सीट पर अच्छी पकड़ हो। ऐसे में क्या राहुल गांधी और कांग्रेस नरेश मीणा को उम्मीदवार बनाएगी? जबकि राहुल गांधी साफ साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी अब सीनियर नेताओं की सिफारिश से नहीं बल्कि जनता की पसंद से जीतने वाले उम्मीदवार पर दांव लगाएगी। और नरेश मीणा में ये सारी खूबियां मौजूद हैं। आपको बता दें कि नरेश मीणा युवा हैं, जुझारू है और जनता के चहेते नेता है। वैसे आपको बताते चलें कि अंता विधानसभा सीट पर चल रही उपचुनावों की गहमा गहमी में नरेश मीणा जनता की पहली पसंद बने हुए हैं और राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि अब कांग्रेस रेस जीतने वाले घोड़ों पर दांव लगाएगी। अब सीनियर नेताओं को संगठन का काम ही मिलेगा, युवा चेहरे ही मैदान में उतारेगी। अगर कांग्रेस इस नीति पर काम करेगी तो नरेश मीणा का नाम सबसे ऊपर आता है। वो न केवल युवा और जमीन से जुड़े नेता हैं बल्कि अंता विधानसभा में उनकी अच्छी पकड़ भी है। जनता उन्हें चाहती है और उनकी लोकप्रियता सिर्फ एक विधानसभा तक सीमित नहीं है, उनका प्रभाव एक से ज्यादा सीटों पर है। राहुल गांधी भी मानते हैं कि कांग्रेस को पीछे खींचने वाले पुराने नेताओं के गुटबाज रवैये से हम पीछे चले गए। पिछले 2 चुनावों में नरेश मीणा का टिकट कटवाया गया और उनकी जगह छुटपुट नेताओं को मैदान में उतारा गया और नतीजा क्या निकला? कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिली। लेकिन राहुल गांधी राजस्थान में कांग्रेस की बुरी हार से सबक ले चुके हैं और अब अपने स्तर पर सर्वे करवा रहे हैं और वही उम्मीदवार चुनेंगे जो जिताऊ होंगे। अगर अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कोई सर्वे हुआ तो नरेश मीणा का नाम सबसे ऊपर आएगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर कांग्रेस राहुल गांधी की नीति को लागू करती है तो अंता से कांग्रेस की जीत लगभग तय है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि नरेश मीणा भले ही सीनियर नेताओं की पसंद ना हो लेकिन जनता के दिल के नेता है और कांग्रेस का भविष्य अब जनता की पसंद पर निर्भर है, न कि नेताओं की सिफारिशों पर। अगर इस बार भी नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला तो यह कांग्रेस के लिए नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। अगर नरेश मीणा को टिकट मिला तो कांग्रेस न सिर्फ अंता विधानसभा सीट जीतेगी बल्कि पूरी हाड़ौती में दोबारा से खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब फैसला राहुल गांधी के हाथ में है। क्या वो सीनियर नेताओं की परछाइयों से बाहर निकलकर नरेश मीणा को टिकट देंगे? आप क्या सोचते हैं? अंता से नरेश मीणा को टिकट देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।